जी सर बताइएगा, आज बोली लगने जा रही है, प्लेयरों की नीलामी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जहां से अब जाहिद जो है इन्होंने हमें ज्वाइन किया एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर और हम इनको वेलकम करते हैं। और इंशाल्लाह बोली जो लगने जा रही है, बड़ा एक्साइटमेंट है स्पेशली फैंस के लिए। देखें कितना ज़बरदस्त बिल्डअप किया लव ने और मोहसिन नकवी साहब ने कि आप पिछले 2 महीने से हर तरफ जो है वो PSL का जो है फीवर है। और मैं नहीं समझता कि इससे पहले कभी इस तरह का बिल्डअप बना होगा। और अब जो फैंस की ख्वाहिश थी और जो नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाना चाह रहे हैं PSL को, ऑक्शन है, सबके लिए एक एक्साइटिंग चीज़ है, सबके लिए एक नई चीज़ है, लेकिन मज़ा आने वाला है। आतिफ भाई, क्योंकि पहले काफ़ी सारे प्लेयर आपके साथ काफ़ी अर्से से 10 साल से हैं, तो उनको छोड़ने का दुख हुआ। और कौन सी ऐसी एंट्री हम देख रहे हैं कि जो आप सरप्राइजिंग होगी सबके लिए? देखो ऑब्वियसली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं। इंसान में दुख तो होता ही है, बट एक खुशी भी होती है कि वो बड़े हो गए हैं और वो अपने अपने जो है शोबों में जाके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इस साल भी हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत 3 लाख से ज़ायद बच्चे बच्चियों के ट्रायल किए और उनमें बड़ा अच्छा और प्रॉमिसिंग टैलेंट जो है वो सामने आया। सो ये काविश तो हमारी 10 साल से चल रही है और इंशाल्लाह चलती रहेगी। पाइपलाइन भी हमारे पास है, लेकिन कोशिश और ख्वाहिश तो यही होगी कि जो हमारे प्लेयर्स जिनके साथ जिन्होंने सिर्फ कलंदर्स की तरफ से खेला है और हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए हैं वो हम रख सकें। लेकिन अगर ना भी रख सकें तो पूरे पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो हमारी है। हमारे प्लेयर्स दूसरी टीमों में खेलेंगे तो हमें और खुशी होगी। बस समेत देखिए फ़खर हो जाए, हारिस हो जाए, ज़मान हो जाए, ऑब्वियसली दिल तो है, लेकिन टीम कम फर्स्ट। देखिए हम हमेशा से एक बात करते हैं कि हम शख्सियत परस्ती पे बिलीव नहीं करते, हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। उसी के लिए हमने प्लेयर डेवलपमेंट शुरू किया, उसी के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए, उसी के लिए हमने 5 मुल्कों के डिफरेंट क्लब से कॉन्ट्रैक्ट किए, एक्सचेंज प्रोग्राम लेके आए। सो टीम कम फर्स्ट, जो टीम की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि उसी के ऊपर चला जाए। भाई पर्स बड़ा है टीम्स का, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 245 करोड़ तक टीमें बिकी हैं, तो अंडर प्रेशर तो नहीं फील कर रहा? अंडर प्रेशर लाहौर कलंदर सारा साल काम करता है और उसी की वजह से ENY ने जो रिपोर्ट दी उसमें नंबर 1 वैल्यू टीम जो है वो लाहौर कलंदर को डिक्लेयर किया गया। और उसी की वजह से आपने देखा कि फिर उस 10 सालों की जो हमारी मेहनत थी, जो ग्रास रूट लेवल पे जाके हमने सारा साल इस ब्रांड को ज़िंदा रखा, तो जब अगले टीमों की बारी आई तो फिर आपने खुद ही देखा कि वो मिलियन से निकल के बिलियंस में चली गई। तो भाई लास्ट ईयर 2 से 3 प्लेयर्स थे बांग्लादेश के, इस दफ़ा मुस्तफिजुर रहमान को आपने डायरेक्ट साइन किया, इसके अलावा भी प्लान किया बांग्लादेश के किसी और प्लेयर के लिए? ये तो यार शाहीन की प्लानिंग है ना, सारे शाहीन वाले सवाल मुझसे तो ना पूछो। ये तो ऑब्वियसली शाहीन को जो बेहतर लगेगा वो करे। शाहीन इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन्होंने कोई मैसेज आपको नहीं दिया? शाहीन हर वक्त हमारे दिलों में मौजूद रहता है यार, फिजिकल होने ना होने से क्या होता है। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहा है कि इंशाल्लाह आते भाई हम अच्छी टीम बनाएंगे। थैंक यू। सलमान भाई क्या कहेंगे, 2 टीमें और ऐड हो चुकी हैं, PSL की ऑप्शन हो रही है, कितने एक्साइटेड बहुत सारे प्लेयर हैं जो 10 साल आपके साथ रहे? 3 टीमें हो गई अब तो, मुल्तान तो चली गई, अब पिंडी आ गई है। और जिस माशाल्लाह लेवल्स पे गई है, स्पेशली पिंडी कल जो गई है, उससे PSL का एक मर्तबा, एक रुतबा, एक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जितना अच्छा है, जितना ज़्यादा टीम्स बढ़े उतना बेहतर है। पूल छोटा हो जाता है बट रेवेन्यू स्ट्रीम ज़्यादा आ जाती है PCB के लिए। सलमान भाई को प्लान किया हुआ स्पेसिफिक कोई प्लेयर जो आपने उठाने इस ऑप्शन में, कुछ भी हो जाए? कैप लगा हुआ है ना, मेरे ख्याल से हमारे पास शायद 11-12 लाख डॉलर रह गए, ठीक है ना। और बस यही करना है कि बेस्ट 2-3 प्लेयर एटलीस्ट टॉप के पिक कर लें, और स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स, क्योंकि इस साल जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि आपके कम्प्लीटली नई टीम बन रही है। हमारे पुराने 5 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर पुराने हमारे, खुशरत शाह, अब्बास आफरीदी और हसन अली और साद बेग, और हमने मोइन अली को लिया है एज अ इंटरनेशनल प्लेयर। तो बस ये है कि देखते हैं कि टीम कैसे बनती है। इंशाल्लाह टारगेट तो करेंगे कि टॉप पे हैवी रखें, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अच्छे आए इस दफ़ा, और पाकिस्तानी प्लेयर्स पर ज़्यादा हमारा तवज्जो होगा। भाई कराची में इस दफ़ा कितने मैचेस होने जा रहे हैं, क्या कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, अभी स्केड्यूल नहीं आया। अभी स्केड्यूल ये बताया कि 26 मार्च को मैचेस शुरू होने वाले हैं।
ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कराची में कितने हो रहे हैं। लास्ट टाइम कम मिले थे तो इस दफ़ा आप करते हैं होप के? नहीं, लास्ट टाइम कम नहीं मिले थे। लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ वॉर वो मैचेस कम हो गए थे ऑटोमेटिकली। वो सारे पिंडी और इस्लाम लाहौर मूव हो गए थे। सलमान भाई, पिछले सीजन में भी हमने देखा था कि डेविड वार्नर और उससे पहले भी बड़े नामी गिरामी जो क्रिकेटर थे, खासकर गैर मुल्की, वो कराची किंग्स का हिस्सा रहे। तो कोई ख़ास प्लेयर टारगेट किया अभी? तो कोशिश करेंगे कि वार्नर वापस आ जाए, कोशिश करेंगे वार्नर वापस आ जाए। टारगेट यही है क्योंकि हमारा कप्तान भी रह चुका है लास्ट ईयर, गुड प्लेयर, फॉर्म में है अभी भी, और टीम प्लेयर है। उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स पे हमारा ज़्यादा तवज्जो है इस दफ़ा। तो सलमान भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा कम आ रही है कराची के अंदर, तो पीसीबी के साथ मिलकर कोई प्लान किया जा रहा है कि ऑडियंस को किस तरह लेके आना स्टेडियम के अंदर? ये बात हमारी हर साल होती है पीसीबी से, स्पेशली लास्ट 3 ईयर्स से क्राउड कम आ रही है। मेरे ख़्याल से जो वजह है ना, वो वजह क्राउड का नहीं है। वो वजह जो है ना कि जो स्टेडियम की जो इंटरसेक्शंस है ना, जैसे लोग अंदर आते हैं, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो वीआईपी जहाँ से आ रहा होता है वहीं से जो है ना जनरल स्टैंड वाला आ रहा होता है, तो वो एक बड़ा मसला है। आई थिंक इस दफ़ा पीसीबी ने कहा है कि हम उस पर जो है ना रोड की मैनूवरिंग करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ये कहा कि प्लेयर ड्राफ्टिंग से अब प्लेयर ऑक्शन पे जा रहा है, तो ये कितना ज़्यादा बेहतर है और कितने इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से नए प्लेयर्स को आप इंतखाब कर सकते हैं? जी हाँ, पहले तो आप सबको बहुत सलाम वालेकुम, थैंक यू। लाहौर आए हैं एंड आपने बड़ा इस्तकबाल किया लाहौर ने। 10 साल गुजर गए हैं, अब ये पहली दफ़ा ऑक्शन पे जा रहे हैं, तो इसके कुछ मैं समझता हूँ पिटफॉल्स भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, तो आज वो टेस्ट हो जाएंगी। लेकिन एक जो है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो प्लेयर की है वो डिसाइड हो जाती है, और कोई इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन उसमें फिर ये होता है कुछ प्लेयर जो हैं, जैसे हमारे छोटे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको पता है हालात क्या हो जाते हैं। दैट इज़ दी ओनली प्रॉब्लम। लेकिन सारी दुनिया में यही हो रहा है, और अब देखें इसको आजमाएंगे। आई थिंक सलमान भाई ने भी कहा, सलमान नसीर साहब ने, कि हम इसको ट्राई कर रहे हैं 1-2 साल के लिए। अगर ये अच्छी तरह वर्क करता है तो कोई एतराज़ नहीं है सर। क्योंकि देखा जाए तो अभी जो दो टीमों की ऑक्शन हुई है, तीसरी की भी बल्कि मुल्तान की, तो वो 2 अरब 45 करोड़ में गई। आपकी टीम सबसे सस्ती है जी। और कितने ज़्यादा हैं कि खुश हैं कि टीम सस्ती भी और अच्छा परफॉर्म भी कर रही है? जी नहीं, पहले तो शुक्रिया। आप परफॉर्म इतना अच्छा जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, बट खुशी है कि हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही, और इन 3 नई टीम्स को बहुत मुबारक हो जो आई हैं। आपने वो क्या सवाल किया था कि इनका हमारी कीमत हाँ सबसे कम है, तो आई थिंक वो बस किस्मत की बात है, कम हो गई कीमत। लेकिन अब जो नई टीमें आई हैं देखना पड़ेगा ये कब तक सहती हैं इस वार को। तो मुझे तो लग रहा है कि पीसीबी कोशिश कर रही है कि हमारा रेवेन्यू बढ़े। अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इनको मसले होंगे, बट ये जो नई टीमें हैं, मैं सुना इनका मॉडल ही मुख्तलिफ है। जो हमारा था शुरू में कि हमें प्रॉफिट्स होंगे, जिसके लिए हम लड़ते रहते थे, और प्रेस भी कहता था कि हर वक्त रोते ही रहते हैं, तो वो रोते नहीं रहते थे। हमारा तो मॉडल यही था कि इसी में से प्रॉफिट लेंगे। बट अब जो इनकी फ़िलॉसफी है, जो दूसरी टीमें हैं, वो यही है कि ये प्रॉपर्टी है, इसको कब बेचेंगे और क्या होगा। तो बस 10 साल पहले जो एडवांटेज था वो भी है हमारे पास। नदीम भाई, दीगर अगर फ्रेंचाइजीज़ की बात करें तो वो कंसोर्शियम में जा रहे हैं, तो जी। क्या क्वेटा ऐसा सोच रहा है कि आप भी किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें, ताकि अगर कोई बर्डन है फाइनेंशियली तो उसको कवर अप किया जा सके? जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। इस पर एक सोच विचार हो रही है कि क्यों ना हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें, क्योंकि अब जितनी आ रही हैं कंसोर्शियम में, और ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है, बट एक थॉट है कि कुछ रीजन्स हमारे ऐसे हैं जो रह गए हैं, जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, तो उनको मिला लिया जाए साथ, या कोई इस तरह का कोई फार्मूला क्रिएट करें, तो हमारे लिए भी फ़ायदा है, दूसरी रीजन जो अनसोल्ड गए हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो इस पर बातचीत हो रही है, बट आप ठीक कह रहे हैं कि हमें भी एक कंसोर्शियम बना लेना चाहिए। मुल्तान के जाने का दुख है सर? बहुत दुख है। मुल्तान तो इंटेग्रल पार्ट, आपको पता है 2-3 साल बाद मुल्तान आ गए थे, आलमगीर साहब, फिर अली आए, तो एक फैमिली की तरह रहे, और मुल्तान वालों के लिए बड़ा अफसोस भी होता है कि उनकी टीम उनसे ले ली गई, समझे। एंड बट होपफुली उनके लिए कुछ किया जाएगा इंशाल्लाह। जो जनूबी पंजाब का टैलेंट है जी। मुल्तान सुल्तान के जाने से,
क्या वो लोग महरूम हो जाएंगे? नहीं देखिए, महरूमियत तो जैसे हम अब कराची की टीम और कोयटा की टीम ये भी खेलती है, इसमें अब कोयटा के लड़के आ नहीं रहे। अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने ज़्यादा फोर फ्रंट पे नहीं है कोयटा के लड़के। तो अब आप कहें कोयटा की क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है और फिर भी कोयटा का लड़का नहीं आ रहा, तो थोड़ा फॉल्ट इसमें मैं समझता हूँ हमारे क्रिकेट बोर्ड का भी है कि ये ओनस उनके ऊपर है कि आप उनके लड़कों को चांस दें, जितना मिलेगा वो आएंगे। इसी तरह जनूबी पंजाब से काफ़ी टैलेंट आता है और हम भी सिलेक्ट करते हैं, कोयटा के लड़के आते हैं, उनको ग्रूम भी कर रहे हैं, बट टाइम लगता है। तो होपफुली ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। आदिम भाई, कल चेयरमैन साहब पेशावर गए हैं, उनको खुशखबरी सुनाती, वहाँ मैचेस हो रहे हैं, कोयटा में कब मैचेस होंगे? 10 साल गुजर गए, 11वां साल है। ये सबसे बड़ी हमारी वो है, आपको पता है एक मैच हुआ था वहाँ पे कोयटा पे, हाउसफुल था, बाहर भी उतने ही लोग थे। तो कोशिश यही है, क्योंकि अब गर्मियों में हो रहा है, मौसम भी अच्छा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बस बिल्ड करने की ज़रूरत है। थैंक यू। थैंक यू।